तो एक्सरसाइज है भाई हमारी कौन सी 2.1। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने कहा कि इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 एक पेयर है जो कि इक्वल है हमारा सेकंड पेयर 5/3 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था अगर दो पेयर आपके इक्वल हों तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड के। अभी रिमार्क में लिखा आपने कितना है 5/3 और 1/3, यही है ना। ये रिमार्क्स के ही तो हैं चारों पॉइंट, समझाते नहीं। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किए, कोई नहीं, अब हो जाएंगे एक्सप्लेन, टेंशन ना लो। फर्स्ट पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट पेयर का, अगर दो पेयर इक्वल हैं आपके तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के, और एन एलिमेंट एन के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई, करो कंप्लीट। ऑन कंपेयरिंग x/3 + 1 5/3। ठीक है, तो x/3 किसके इक्वल आ गया 5/3 और -1, और x/3 इक्वल आ गया हमारा 2/3, और x कितना आ गया 2। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 2। सेकंड एलिमेंट हमारा इक्वल होगा सेकंड के, तो y - 2/3 इक्वल हो गया 1/3, और y इक्वल टू 1/3 और प्लस में 2/3, और y इक्वल टू 3/3, तो y कितना आ गया बोलो, कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसने कहा इफ सेट A, अगर सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एंड दी सेट B हमारे पास उसने दे रखा है। जो सेट A है उसमें एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट 3। ठीक है, और जो सेट B है B में एलिमेंट की संख्या दे रखी है उसने 3 4 और 5। तो उसने पूछा कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट n क्रॉस b। तो n क्रॉस b इसमें हमने बताने हैं कि कितने एलिमेंट होंगे। अभी एक रिमार्क आपको लिखवाया था, उसमें आपने लिखा अगर a कोई सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 3 है, b कोई सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें भी कितने हैं 3 हैं, और यदि हमने a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकालने हैं तो क्या हो जाएगा na मल्टीप्लाई में nb। बस गुणा कर दो इनकी, 3 × 3 कितना हो गया 9। तो a क्रॉस b में जो a क्रॉस b की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 9। कर लोगे। नेक्स्ट इसने कहा थर्ड क्वेश्चन में एक सेट इफ g = 7 8 एंड h = 5 4 and 2, तो फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ये चीजें हमने निकालनी है। देखिए क्या है कि जो g है जो हमारे पास वो है 7,8। जो h है हमारे पास कितना 5 4 और 2, 5 4 और 2। ठीक है, निकालना क्या हमने g क्रॉस h। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि हमें क्या करना होगा पेयर में लिखने होंगे लेकिन ऑर्डर भी होगा उनका। तो 7 कितना आ जाएगा बोलो 7 5 7 4 7 2। ठीक है, कोमा लगाइए 8 5 8 4 और 8 2। बस ये आंसर आ गया किसका g क्रॉस h का। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे कितना h क्रॉस g, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 और 5 8, 4 7 और 4 8, और 2 7 और 2 8। कर लोगे। अगर एलिमेंट गिनोगे तो देखो ऊपर वाले में 2 हैं नीचे वाले में 3 है, कितना हो गया 2 3 6। यहाँ पर गिन के देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 ही मिलेंगे। कर लोगे ना। नेक्स्ट इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स
कि बताइए इनमें से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली, तो आपने उसको सही करके लिखना है। ठीक है। फर्स्ट इसने कहा कि जो P है हमारे पास वो है Mn और जो Q है हमारे पास वो कितना है Nm है। ठीक है। वो कह रहा है कि जो P क्रॉस Q होगा, जो P क्रॉस Q होगा उसमें एलिमेंट Mn और Nm ये होंगे। ठीक है। चेक करके देखते हैं क्या होंगे। हमने निकाल के देखा P क्रॉस Q को, तो कितना हो गया M, N। अब M के साथ भी आएगा ना भाई, और N, N और Nm। एलिमेंट कितने होने चाहिए थे 4, 2 इन्होंने दे नहीं रखे, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स। ठीक है। और रीजन इसका ये होगा। कर लोगे। सेकंड पार्ट, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of order pair XY such that X belongs to X and Y belongs to B, X belongs to A and Y belongs to B। ठीक है। ये बात तो A और B क्या है नॉन एम्प्टी सेट हैं, A और B क्या है नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A क्रॉस B भी क्या आएगी नॉन एम्प्टी ही आएगी। ठीक है। और वो क्या बन जाएगी एक तरह से X Y, और X हमारा बिलोंग करेगा A से और Y हमारा किससे बिलोंग करेगा B से। ठीक है। ये क्या बन गई हमारे पास A क्रॉस B बन गई। यही तो डेफिनेशन आपको लिखवाई थी अगर ध्यान हो तो। ठीक है। तो A क्रॉस B में हमारे पास पेयर बन ही रहे हैं, नॉन एम्प्टी है। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि A जो है हमारे पास वो है 1 2 और B है हमारे पास 3 4 और B इंटरसेक्शन 5 क्या आ जाएगा बताना। A कितना है बताना 1 2 और जो B है वो कितना है 3 4 और उसने कहा कि B इंटरसेक्शन 5, ये बताओ पहले क्या होगा। किसी भी सेट की 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं क्या आ जाता है, और 5 के साथ किसी की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो तो क्या आएगा 5 ही आएगा। सही है ये भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा कि अगर A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है -1, 1, तो फाइंड A क्रॉस A 3 टाइम। देखते हैं क्या आता है। आवाज़ थोड़ा कम करें। देखिए क्या कहा है। इसने कहा कि एक सेट A है और एलिमेंट क्या है उसमें -1 और 1। हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस A। ठीक है। हम करते क्या है, स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं पहले A क्रॉस A को। क्या हो गया -1 और 1 क्रॉस में कितना हो गया -1 और 1, यही हो गया। तो कीजिए इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई, -1, -1, -1, 1, -1 और 1 और 1, यही आ गई। ठीक है। अब हम करेंगे क्या A क्रॉस A। एक बार और क्रॉस कर देंगे। A सेट लिखो यहाँ पर क्या -1, 1 और क्रॉस में ये पेयर एज इट इज -1, -1 और 1, 1 और -1, 1 और 1। ठीक है। एक एक के साथ करते जाओ। सबसे पहले -1 के साथ करो, -1, -1 और -1। फिर आगे चलिए -1, -1 और 1, -1, 1 और -1, -1, 1 और 1। अब इस 1 के साथ करो, कितना हो गया 1, -1 और -1। फिर 1, -1 और 1, 1, 1 और -1, 1, 1 और 1। कर लोगे। नेक्स्ट क्या कहा इसने क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ 6। इसने कहा कि इफ A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX BY, तो फाइंड A एंड B
ए क्रॉस बी कितना दे रखा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, ए बताओ क्या हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी, बस यही और कोई है ही नहीं। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, करके देखोगे तो यही आ जाएगा, कर लोगे? नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा साथ में कि आपके पास एक सेट ए है, एलिमेंट की संख्या उसमें 1 और 2 है। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। एक सेट सी है, एलिमेंट की संख्या 5 और 6। एंड एक सेट डी है, एलिमेंट की संख्या है 5 6 7 एंड 8। यही है ना, बोलो। इसने कहा कि वेरीफाई कीजिए, टू वेरीफाई दैट या टू प्रूव दैट भी लिख सकते हैं। टू वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेकंड पार्ट में उसने कहा, सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट था हमारा, कि जो ए क्रॉस सी होगा वो सबसेट होगा किसका, किसका भाई, बी क्रॉस डी का। क्या बोल रही है ईसा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मतलब कहीं पे नहीं गाए कहीं पे निशाना, बोर्ड पे ध्यान दे बस, फालतू चीज़ों में नहीं। फर्स्ट पार्ट, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले मैं निकालता हूँ B इंटरसेक्शन C। 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी ब्रैकेट वाली चीज़ हो प्लस माइनस, उनको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले सोल्व किसको करते हैं, ब्रैकेट को, फिर हम ऑफ को सोल्व करते हैं, का वाली गुणा जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका मेथड होता था 5th क्लास में, क्या नाम था, सिंपल भाषा में बदमाश आप इसको कह सकते हैं, हिंदी में इसको कोका बागू ऐसा कुछ बोला जाता था जब हम पढ़ते थे। और यहाँ पर आएगा ये कोस्ट वाली गुणा जिसको आप ब्रैकेट बोलते हो, का वाली गुणा जिसको आप ऑफ बोलते हो या सिंपल ऑफ बोल देते हो, भाग जिसको आप डिवाइड बोलते हो। ठीक है, और गुणा मल्टीप्लाई, और जोड़ आपका सम होता है, और घटा क्या होती है, सबट्रैक्शन। ठीक है, हमें ऐसे याद करवाया जाता था। ठीक है ना, इसको बोलते थे पहले खोलो कुत्तक दानी, फिर खोलो का, जोड़ घटा को छोड़ कर भाग को हाथ लगा, ऐसा कुछ याद करवाने का मेथड, शॉर्ट ट्रिक जो पहले की हुआ करती थी, आज से लगभग 17 साल पहले। तो देखिए क्या कहा है इसने कहा है कि आप पहले बी इंटरसेक्शन सी को ही सोल्व करना होगा हमें, क्योंकि उसके ऊपर ब्रैकेट है। तो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन 1 दोनों में नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5। अब 5 का तो हम किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें, 5 ही रहेगा। तो टेकिंग इट्स राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी, और इंटरसेक्शन कितना है, ए क्रॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आ गया बोलो, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 1 2 2 2 3 2 4। उसके बाद आप निकालेंगे ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ भाई 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ठीक है, कोई ऐसा मेंबर जो कॉमन हो दोनों में, ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में,
नहीं है, बस यही हमने दिखाना था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करें तो क्या है, कुछ कॉमन है ही नहीं, है नहीं तो क्या है, पाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड, हैंस इट इज प्रूव्ड। कर लोगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भाई, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो सबसेट होगा किसका, किसका होगा, बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बार बार मत निकालो उसको, ठीक है। बी क्रॉस डी आप निकाल लें, बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट डी के साथ। अच्छा थोड़ा लंबा सफर होगा भाई, हैं, चलो कोई बात नहीं। 1 5 1 6 1 7 1 8 यही ना, 2 5 2 6 2 7 और 2 8 3 5 3 6 3 7 और 3 8 4 है, फिर 4 5 4 8, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 5 ये 1 5 रहा यहाँ पर, 1 6 ये 1 6 रहा, और 2 5 ये 2 5 आ गया, और 2 6 ये 2 6 रहा भाई। तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट हमें किस में मिल गए, बी क्रॉस डी में। तो देयरफॉर यहां से हो क्या गया कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस वेरीफाई द रिजल्ट्स। कर लोगे। अगला भाई उसने कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4। तो राइट ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी आपने निकालना है। फिर क्या कि इसने कितने सबसेट हो सकते हैं, लिस्ट देम, उनकी सूची बनाए, ये क्या है ना, ठीक है। 1 2 एंड बी कितना है 3 4। सीधी सी बात है, एलिमेंट इसमें कितने हैं, 2, इसमें भी 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, 4। तो ए क्रॉस बी जब हमने निकाला तो आ गया 1 3, ठीक है, फिर आ गया 1 4 2 3 2 4, यही आ गया ना। अब हमने बनाने हैं बेटा इसके क्या, सबसेट। सबसेट बनाओगे तो 4 एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर 4 16, ठीक है। घबराना नहीं है 16 को देखकर, 16 जन्म नहीं लगेंगे बनाते हुए, थोड़ा ही टाइम लगेगा। सबसे पहला 5, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 और 2 4, ठीक है। थोड़ा इन ब्रैकेट में ज़रूर लिखना, खुले मत छोड़ना, कहीं पर भी जा सकते हैं ये, ठीक है, भाग सकते हैं। 2 2 के पेयर लो भाई, बोलो 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, यही होंगे। उसके बाद पेयर लें आप 3 3 के, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और बाकी हैं भाई 3 3 के। अच्छा इनमें कोई रह तो नहीं गया, देखो 1 3 1 4 आ गया, 1 3 के साथ 2 3 आ गया, और 1 3 के साथ 2 4 आ गया, रह गए भाई, बहुत रह गया। कितना रह गया, 1 4 के साथ 2 3, वही तो लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। सीआईडी में नहीं बोलते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। चलो उसके बाद नेक्स्ट 1 4 के साथ कौन रह गया, 2 4, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, फिर 2 3 और कितना रह गया 2 4। अब कंप्लीट हुआ काम, कितने हो गए अब, 8 और 3 11, 4 ऊपर 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 हो गए। कितने रह गए 5, 3 3 के बनाओ भाई। देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा,
यही बनेंगे। अरे 2 हो जाएगा, 2 3 2 4 1 3, हाँ ये भी हो जाएगा। फिर 2 3 2 4 1 4, 3 हो गए। वही हो गया था पहले वाला। 3 नहीं होंगे। एक लास्ट वाला भी बनता होगा, 4 वाला। बना के देखो ना, डाउट लग रहा हो तो। 1 3 1 4 2 3, ठीक है। हिसाब किताब खत्म हुआ इसका। फिर 1 4 2 3 2 4, ठीक है। यहाँ बना लो एक 1 4 से 2 3 से स्टार्ट करो। 2 3 2 4 1 3, एक और स्टार्ट कर लो। 2 4 1 3 1 4, कितने हो गए? हो तो गए। एक लास्ट वाला कर लोगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पावर को देख लिया करो और फिर बनाते रहा करो। कोई ना कोई इधर उधर ही छुपा मिलेगा, ठीक है। हो जाएगा। ये कौन सा था एक क्वेश्चन? 8। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बेल होगी क्या? देखो क्या क्या है। लेट A and B be two sets such that NA equal to 3 and B equal to 2. If x1 and y2 and z1 are in A क्रॉस B, तो फाइंड A and B। A और B आप निकालिए वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट। x y z क्या है? डिस्टिंक्ट है। A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं भाई, है क्या वो? x1 है, y1 y2 है, पूरे नहीं दे रखे हैं। z1 सारे नहीं दे रखे। A क्या हो सकता है बोलो? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर x y z, x y z। B सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है। 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट ही कह रहा था ना वो भी। पहले में 3 और दूसरे में 2, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई इसका। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, ठीक है। तो फाइंड दी सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो देखते हैं भाई। उसने कहा कि A क्रॉस जो A है ना, जो A क्रॉस A है, उस A क्रॉस A में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 9। और 2 पेयर हमें दे रखे हैं, -1 0 एंड क्या दे रखे हैं? एंड 0 1। वो कह रहे हैं बाकी के बताइए। वो कहाँ गए? वो हमने निकालने हैं। देखो ध्यान दो, जो A क्रॉस A है उससे एक एलिमेंट्स जो -1 0 है हमारा, वो बिलोंग कर रहा है हमारा किससे? A क्रॉस A से, बिकॉज A क्रॉस A का ही कोई पार्ट है ये। बोलो, ठीक है। इसका मतलब जो एलिमेंट -1 है वो भी हमारा A के अंदर है, और जो 0 है वो भी हमारा किसके अंदर है? A के अंदर है। तभी तो A क्रॉस A में ये बन रहा है। बोलो ये बात। उसके बाद एंड अगला पेयर है हमारे पास 0 और 1, बिलोंग कर रहा है ये भी किससे? A क्रॉस A से। इसका मतलब 0 भी हमारा A के अंदर है और 1 भी हमारा A के अंदर है, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूं तो जो A में एलिमेंट की संख्या है, एक तो -1 है, 0 दोनों में एक है, एक बार लिख दिया, और एक क्या है? इनके अलावा तो कोई और A में है ही नहीं। अब मैंने निकालना क्या है? A क्रॉस A मीन्स -1 0 1 क्रॉस में -1 0 और 1, यही निकालना है ना। बोलो भाई। तो हो क्या गया? -1 -1 -1 0 -1 और 1। यहाँ पर हो गया 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 से 1 -1 1 0 और 1 गिन के देखो कितने हो गए। समझ में आ गया? कर लोगे? बोलो भाई। तो एक्सरसाइज 2.1 ये पूरी की पूरी आपने सोल्व कर लेनी है। बोर हो गए?
कल एक्सरसाइज 2.2 हम सोल्व करेंगे जो कि रिलेशन